चलिए हम लोग आते हैं परचेज बुक। ये कौन सा बुक है? परचेज बुक में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ उधार परचेज का लेखा होता है। किसका लेखा होता है? उधार, वो भी माल, माल के अलावा हम कोई भी चीज परचेज करेंगे तो वो परचेज बुक में नहीं है। जैसे फर्नीचर परचेज करेंगे तो फर्नीचर हमारा माल नहीं ना है, नहीं जाएगा। हम फैन परचेज करेंगे, मोटरसाइकिल परचेज, कोई भी एसेट्स, कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करेंगे इसमें नहीं जाएगा। इसमें कौन जाएगा? माल का उधार क्रय। किसका उधार क्रय? जिस वस्तु का हम व्यापार करते हैं उसे माल करते हैं। तो हम जैसे कपड़े का व्यापारी हैं तो कपड़ा हमारे लिए माल हो गया। हम अगर साइकिल के व्यापारी हैं तो साइकिल हमारे लिए माल हो गया। हम अगर मोबाइल के व्यापारी हैं तो मोबाइल हमारे लिए माल हो गया। तो जिस वस्तु का हम व्यापार करते हैं उसे क्या बोलते हैं? हम माल बोलते हैं। और सिर्फ उधार अगर माल खरीदेंगे उसी का लेखा इसमें होगा, और वो भी नगद क्रय का लेखा नहीं होगा। आप लोग निकालिए क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 329, मेरे सामने जो बुक है। लिख लिए? खोल लिए पेज? इसमें जो पहला कॉलम है उसे बोलेंगे डेट। क्या बोलेंगे? डेट। दूसरे कॉलम को बोलेंगे पार्टिकुलर। क्या बोलेंगे? पार्टिकुलर। तीसरे कॉलम को बोलेंगे इनवॉइस नंबर। क्या बोलेंगे? इनवॉइस नंबर। फिर से बोलो, इनवॉइस नंबर। चौथे कॉलम को बोलेंगे डिटेल्स। डिटेल्स में क्या होता है? जोड़ घटाव होता है। हम जोड़ते हैं, घटाते हैं, जो भी कैलकुलेशन होता है, और फाइनल होता है टोटल। कोई प्रॉब्लम? फॉर्मेट समझ गए? क्वेश्चन है, देख रहे हैं क्वेश्चन 1, निम्नलिखित व्यवहारों से राधा मोहन की क्रय बही में लेखा कीजिए। इन द बुक्स ऑफ राधा मोहन। बोला ओरिएंट हाउस से हम कौन है? राधा मोहन है। रुक जाओ, नोट अभी नहीं करो। ओरिएंट हाउस से 15 डिब्बे चाय 250 रुपये प्रति डिब्बे तथा 10 डिब्बे कॉफी 385 रुपये प्रति डिब्बे। ठीक है। किससे? 3 जनवरी है ना, जनवरी। बोला है ओरिएंट टी हाउस, तो सबसे पहले हम जिससे खरीदेंगे उसका नाम लिखेंगे। 3 जनवरी है, ओरिएंट टी हाउस नाम लिख दिए। अब उससे क्या खरीदे? एक आदमी बोलो, दीपक बोलो तो क्या खरीदे हैं? 15 डिब्बे चाय। हम यहाँ की तरह नोट्स बना लेते हैं। 15 पैकेट चाय टी एट द रेट ऑफ 250 रुपये प्रति डिब्बा। तो देखो हम 15 पैकेट था, जो भी हो, पैकेट टी एट द रेट ऑफ 250, यानी कि एक पैकेट का 250 पड़ता है। तो हमने कितना पैकेट खरीदा? 15 पैकेट। तो 15 से गुना करके डिटेल्स में लिख लेंगे। 0, 15 × 5 = 75 हासिल 7, और 15 दूनी 30, 7 37, यानी 3750 रुपए का टी हो गया। दूसरा सामान क्या था बोलो तो? 10 डब्बी कॉफी, 10 पैकेट कॉफी 350 एट द रेट ऑफ 350 385। तो ये हो जाएगा 3850। क्लियर? कोई दिक्कत समझने में? ओरिएंट से तो हम वही सामान खरीदे थे ना, तो नहीं सकते और समझाते हैं। ठीक है। सवाल बोला है कि ओरिएंट हाउस से
ओरिएंट हाउस कोई दुकान का नाम है, तो जिससे हम उधारी खरीदते हैं उसका नाम लिखते हैं ना। तो ओरिएंट हाउस से मैंने खरीदा क्या, 15 पैकेट टी 250 रुपए। तो 15 को 2.5 से गुना करके 3750 आ गया। फिर 10 पैकेट कॉफी एट द रेट ऑफ 385। 385 की वजह से मैंने कॉफी का पैकेट खरीदा, तो 10 पैकेट खरीदा तो 3850 हो गया। क्लियर? चलिए, ओरिएंट हाउस का हो गया क्लियर हिसाब। अब इसको जोड़ करके टोटल में डाल दें। 0 5 5 10 हासिल 1 8 8 16 हासिल 1 4 3 7 हो गया। ओरिएंट हाउस का क्लियर हो गया। 14 जनवरी बीके शाह एंड सन्स से 12 डिब्बे दार्जिलिंग की चाय 300 रुपए के दर से खरीदी। ठीक है, कितना जनवरी, इसको ऐसे अंडरलाइन बंद कर देंगे। जनवरी 14। बीके क्या नाम था पूरा नाम, बीके शाह एंड सन्स। एक व्यक्ति है, दुकान है, जिससे मैंने सामान खरीदा। क्या खरीदा था दीपक बोलो। 12 डिब्बे दार्जिलिंग चाय, 12 पैकेट दार्जिलिंग टी कितने रुपए के दर से, 300। तो 12 किया 3600। समझ रहे हो? इसके बाद और तो कुछ नहीं था इससे, ये तो अकेला है डिटेल्स 3600। इसके बाद कितना जनवरी है, 30 जनवरी। ए बरुआ से 10 डिब्बे असम टी 225 रुपए और 5 डिब्बे बी ग्रेड के कॉफी 260 रुपए। यानी जिस दुकान से खरीद रहे हैं उसका नाम क्या है, ए बरुआ। जो भी नाम है लिख देंगे। चलो दीपक क्या खरीदे हैं फिर से बोलो। 10 डिब्बे असम टी, 10 पैकेट असम टी कितना रुपए, 225। तो 225 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2250 होगा ना जी। और क्या खरीदा था, बी ग्रेड का टी 5 पैकेट बी ग्रेड कॉफी एट द रेट ऑफ 260। तो 260 से 5 पैकेट था ना, गुना कर देंगे। 0 6 5 30 हासिल 3 5 10 1300। कितना हुआ, 1300। इसको जोड़ के बाहर करेंगे। 0 5 5 3। और तो नहीं है कुछ। चलिए इसको टोटल कर लेंगे। 6 6 12 5 17 1 8 3 11 3 14। देखो टोटल है 14,750। इसको हम ऐसे देखो, जितना टोटल आता है परचेज बुक से उसको हम भेज देते हैं परचेज अकाउंट में। कहाँ भेजते हैं, परचेज अकाउंट में। यानी यहाँ पर हम इतना लिख देंगे जरूर, परचेज अकाउंट दिया। लिख दिया परचेज अकाउंट दिया 14,750। क्या किसी को दिक्कत समझने में? अगर कोई दिक्कत है तो मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा। नहीं ना प्रॉब्लम है, सुनने में प्रॉब्लम आयुष? चलिए ठीक है, ओके। प्रॉब्लम है रे पहला वाला, कोई बात नहीं। देखो क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन बोला था कि ओरिएंट टी हाउस से हमने खरीदा, क्या खरीदा, 15 पैकेट टी। कितने रुपए के दर से खरीदा, 250 रुपए के दर से। गुना कर दिए 3750 का बिल बना। फिर 10 पैकेट कॉफी का टी कितने रुपए, 385। टोटल कितना हुआ, 3850। यानी ओरिएंट हाउस से हमने टोटल कितना खरीद लिया, 7600। होना है क्या? ठीक है, चलिए ये हो गया इसका क्लियर। ओरिएंट का क्लियर हो गया। ओरिएंट का नाम बीके शाह एंड सन्स, एक दुकान का नाम है बीके शाह एंड सन्स, जिससे मैंने क्या खरीदा, 12 पैकेट
दार्जिलिंग टी, शॉर्ट में लिख दिया टी 300 रुपए, तो 12 के 3600, ये अकेला था, जोड़ के बाहर कर दिए 3600। तीसरा मैंने खरीदा ए बलुआ से, क्या खरीदा 10 पैकेट असम टी 225 के हिसाब से गुना करके 2250। फिर मैंने 5 पैकेट बी ग्रेड का कॉफी खरीद लिया 260 रुपए 1300, टोटल जोड़ के आ गया कितना 3550। टोटल ग्रॉस कर दिए तो आ गया हमारा 14750। क्लियर? डिटेल्स बार बार जुड़ाया है, देख नहीं रहे वो, एक बार अंदर लकीर लग जाता है तो दोबारा नहीं ऐड होता है। ठीक है, ओके।